बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आरिज इकबाल और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तालियां बजाएं हम सब मिलकर अफगानिस्तान के लिए। क्या शानदार खेल उन्होंने पेश किया है और शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान के लिए। जितनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, यानी वर्ल्ड कप में रहने का कोई जवाब नहीं रहता। इंडिया से हारे थे, कोई जवाब रहता था, यानी कोई बात करने के लिए था कि प्रेशर था, लेकिन आज तो कहते ना कि अखीरी कर दी है। और मेरी नजर में तो अफगानिस्तान ने एक तरह का वर्ल्ड कप जीत लिया है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी और आज पाकिस्तान को क्या मजेदार शिकस्त से दौचार किया है, क्या मजेदार शिकस्त का मजा चखाया है। और मैं अकेले इसमें शरीक नहीं हूंगा, मैं अपने एनालिस्ट की तरफ भी जाऊंगा ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इस बुरी और शर्मनाक शिकस्त के हवाले से बात करें। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेहसान अब्बास और अतीक मलिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम अतीक, जो दिल चाहता है आज बोल दे। मुझे आज शायद जट बनने का दिल कर रहा है कि मैं आज उस तरह तबसरा करूं ताकि सब दोस्तों को सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम शुएब जट से माजरत करें, क्योंकि हमने अपनी टीम की सपोर्ट में, वो कहते हैं ना कि हमने तो कहा कि हमारी टीम ऐसी नहीं है, लेकिन उनकी तमाम बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लें, आज अफगानिस्तान से जितने मैचेस का उन्होंने कहा था वो तमाम दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो हम ऑन स्क्रीन रहते हुए उनसे माजरत जो है वो करते हैं कि हमने अपने अल्फाज को वापस ले लिए। देश थे शाहिद जट, शाहिद जट कह रहा हूं, शुएब जट, बिल्कुल। तो हम शाहिद उनसे जट तो माजरत बाकी करेंगे। दूर देश है। एग्जैक्टली आज क्या हुआ जी? आज पाकिस्तान को कहते हैं ना कि बुखार में मुब्तला थे कि हमने हार जाना है। वो बुखार आप तारी करके अपने ऊपर तो ग्राउंड में आए थे, तो वो उस बुखार में ही मुब्तला नजर आए हैं पूरी टीम और पूरे थ्रू आउट द मैच। तो कब तक हम बुखार को बीच में लाते रहेंगे? कब तक हम सैर सपाटे? हसन अली लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी कि हमें सैर सपाटे नहीं करने दिए जा रहे, तो मैच में लड़के उस तरह से नजर नहीं आ रहे। यानी हम हमेशा अपनी शिकस्त को नहीं तस्लीम करेंगे कि हमारी गलतियां हैं, हम हमेशा किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हुए दिखाई देंगे। क्या कहना है मेसम आपका? बहाने जाहिर है कि वो फलां नहीं किया जा रहा, फलां नहीं किया जा रहा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप पे की जा रही है, उसके बावजूद हम ये तो बात ही नहीं कर रहे ना कि आप हारे या जीते। हम बात करें कम से कम बेसिक तो सही करें ना। अब ये वक्त रह गई है कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ वन साइडेड मैच हार रहे हैं, एक तरफा मुकाबला। मेरी नजर में तो वो कहते हैं ना कि शर्म से डूब मरना चाहिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई इंडिया का मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक एक रन बचा रहे हैं, कभी रिजवान आ रहे बॉलर को गाइड कर रहे हैं, कभी इमाम आ रहे हैं, और माशाल्लाह से बाबर आजम। मैं कहता हूं ये देखिए हमारे लिए नहीं चल रहा था कि ग्राउंड छोड़कर इस टाइम ही फ्लाइट ले और पाकिस्तान लैंड करके अपने घर। हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज वो दिन आ गया कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे मैच जीतें। आज वो दिन आ गया। और प्लानिंग क्या कर रहे हैं सर? प्लानिंग तो कर रहे हैं, नाकाम प्लानिंग, कामयाब प्लानिंग भी नहीं हुई। कामयाब प्लानिंग भी नहीं हुई। मेरे इस बात कहने में कोई आर नहीं मुझे होनी चाहिए कि बाबर आजम पाकिस्तानी तारीख के घटिया तरीन कप्तान है। सॉरी फॉर दैट वर्ड, लेकिन ये बनता है। बिल्कुल। आप तो, मैं कहता हूँ, बड़े वो कहते हैं ना कि तमीजदार अल्फाज में बात को कह रहे हैं। कौम तो पता नहीं अब क्या क्या करेगी, शुरू हो गया होगा। नाकाम तरीन मेरे ख्याल से कैप्टन साबित हुए हैं और उनकी कैप्टनसी पर बड़े सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक इनके दोस्तियां और यारियां निभाई जा रही हैं तब तक टीम का यही हाल रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो बाबर आजम जो टीम लेकर गए हैं वो टीम की सिलेक्शन उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, मेरिट पर नहीं हुई, दोस्तियां यारियों पे बुनियाद पर की गई है। तो हमने देख ली ना, यानी उसामा मीर परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, नवाज परफॉर्म नहीं कर रहा, तो शदाब जिस पे इतने सारे सवालात थे उनको दोबारा वापस लाना पड़ा है। ये बहाना बना करके नवाज की तबीयत खराब है, उसको बुखार है और उसके अल्टरनेट में हमने शादाब को खिलाना और मजबूरी थी। क्यों नहीं बीमार होते? मुझे तो समझ से बाहर है, जहाँ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ ये लीग से खड़ी रह गया। जैसे आप देखा कि वेस्ट इंडीज की टीम है वो बस सिर्फ लीग्स खेलती है। अब ये सिर्फ लीग्स खेलेंगे। अब ये इनको ये है कि यहाँ पे किसी मोहल्ले में लीग शुरू कर दे तो इनको मौका दे दे, वहां पे पहुंच जाएंगे, वहां खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे। हाँ, हैट्रिक करेंगे और विकेट लेंगे और छक्के मारेंगे। अब बिग बैश देख लें, आप पीएसएल देख लें और दीगर जितनी जो बैरूनी मुल्क में लीग खेली जा रही हैं उसमें किसी पाकिस्तानी का रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड होगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो पता नहीं किस तरह का इनका स्टेट चेंज हो जाते हैं, इनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, समझ से बाहर। अच्छा जी, आज सबसे पहली चीज जहाँ से मुझे लगा था कि आज मैच जो है वो जानने वाला है, हर टीम कह रही है टॉस जीतकर बॉलिंग। हमारे कैप्टन जो कि फखरे आजम है, ठीक है, उन्होंने जाके बैटिंग का किया, उनको सूझी चेन्नई की पिच, ऐसा क्या उसमें था चिन्नास्वामी में? चले, आपने अगर फैसला कर लिया है, लेट्स सपोज आपके ज़हन में एक प्लान है कि आपने बैटिंग करनी है, आप अप्रोच तो डरी हुई ना रखे ना। मतलब हमारी वही अप्रोच है कि हमने 22 ओवर में 100 करना है। पिच थी तो आपको कम से कम, जिस तरह हम पहले मैच की बात करते हैं नेदरलैंड वाला,
फिर श्रीलंका वाला हमने 350 चेस मेरे किया, ख्याल- ऑस्ट्रेलिया वाले में भी हम करीब पहुंच गए थे, यानी हमें पता था कि इतना स्कोर चेस करना है। आज ऐसी क्या वजह थी या क्या आपके माइंड में था? मेरे ख्याल में ये भी डिफेंसिव अप्रोच थी, डरे हुए थे कि भाई चेज में हम हार जाएंगे, हमसे चेज नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस से हाथ बहुत खड़े। अच्छा नहीं हुआ था इनका। नहीं था। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आज टॉस जीत गए हैं तो हम बैटिंग की ट्राई करते हैं, तो शायद हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, तो हम उनको यानी पकड़- आपने बेसिकली रिएक्ट किया है कि हम वो हारे हैं और आपने फौरन कहा है कि इस बेस पे हम रिएक्ट कर रहे हैं और हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। वही बात है, आप रिएक्ट सिंपल कर है रहे ये। हैं और आज लीड नहीं कर रहे, रिएक्ट कर और रहे हैं। आज आप सबने नोट किया होगा कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो इंतहाई मायूस कुन थी। बताया मैं उसको। शाहीन शाह अफरीदी देख लें, हसन अली देख लें, इमाम देख लें, इन सब ने बड़े आसान बॉल जो थे वो रोकने में वो नाकाम रहे और तकरीबन 50 के करीब एक्स्ट्रा स्कोर दिया सर, हमने। मैच वाइड के वाले से- वाइड नो बॉल्स और हमने जो बाउंड्रीज छोड़ी हैं वो सारे का सारा स्कोर यही जाहिर कर रहा था कि आप ज़हनी तौर पर तैयार है कि हम हार गए। स्पिनर्स किधर गए? उनके स्पिनर की बात करें, नूर अहमद की, राशिद खान की, नबी की, वो इतना इतना ब्रेक कर रहे हैं इंचेस में। हमारे स्पिनर्स, उसामा मीर की बात करें, चले जी, उनका एक, मैं कहता हूं कि वो यंगस्टर थे, नया नया वर्ल्ड कप है। शादाब खान की स्पिन कहां पे गई? कहां गई शादाब की? चाचे का ब्रेक ज्यादा हो रहा था, हाँ, इफ्तिखार वो का बहुत अच्छा ब्रेक कर रहा था, उसका फ्लाइट भी कर रहा फ्लाइट था। कर रहा था, इन बॉल उसका अच्छा आ रहा था। लेकिन शादाब और उसामा मीर की मुझे समझ नहीं आई कि जब उनको पता था कि बॉल हमारे फील्डर ऑफ साइड पे कम है, उसके बावजूद वो लेग शॉट जो क्या नाम है ऑफ साइड पे बॉल ज्यादा टर्न कर रहे थे और बैट्समैन को ज्यादा मौका मिल रहा था कि वो कट शॉट खेले और आधे कट pitch शॉट पे भी bounce हो रही यस। उसामा मीर की तो वो बॉल कहते हैं ना फुल टॉस, या Full toss जा रही थी, बिल्कुल maximum पाव में। 90% यानी full वो बड़े toss। आराम से, जैसे नेट प्रैक्टिस नहीं होती कि सिंगल की आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं बैट्समैन को कि लंबा उसी तरह खेलना है, खेल रहे लंबा थे। खेलना है। और शादाब से भी सेम। अच्छा, मुझे लगता है कि इस पे सबसे ज्यादा जो मसला है वो ये था कि डिफेंसिव अप्रोच थी। यानी जब भी स्पिनर्स आते हैं, अगर आप स्पिनर्स के खिलाफ चार्ज करते हैं, स्कोर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। जब अफगानी स्पिनर्स आए तो पाकिस्तानी बैट्समैन ने वो नहीं किया, जिसके बाद वो आप पर चढ़ते गए और सबसे बड़ी चीज मैच में ये थी कि जब गुरबाज आउट हुए, नया बैट्समैन आया है, आप स्पिनर लगवा रहे हो, स्पिन फ्रेंडली पिच है, आपने उस पिच को देखते हुए आपने कोई स्लिप ही नहीं लगाई। यानी आपकी अप्रोच ही कोई आपने नहीं शुरू थी। से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा ना Yes, कि अगर यही मैं कहने लगा स्पिनिंग था, हाँ। पिच है तो आप शुरू में शुरू में। ओपन ही स्पिन से करवा लो भाई, क्या मसला है इसमें? आपका पहले 10 ओवर इतने बुरे गुजरे कि वो 6 की एवरेज से खेले और 10 ओवर्स set में हो गए आप 60 समझ लें। हाँ, फिर उसके बाद स्पिनर्स लाए हैं। इवन आपने देखा है कि इस बार मिडिल ओवर्स में हमारा स्कोर कम पड़ा है। 46 जो 20 से 30 ओवर थे उसमें, और उसके बाद 30 से 40 ओवर्स में फिर उससे कम पड़ा सर है वो स्कोर। इसलिए पड़ा लेकिन ना, इसके उन्होंने बावजूद पहले ही बेस सेट कर जी ली हाँ, थी, जी। उन्होंने विकेट्स अपने हाथ विकेट में बना रखी ली हुई ताकि थी। कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि अफगानिस्तान के वाले से उम्मीद तौर पर कहा जाता है कि ये ऐसी टीम है, ये कहीं भी कोलैप्स कर सकती जी, है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने हाथ में विकेट रखी, वो बड़े आराम से, जैसा कहते हैं ना कि मैच का मजा लेके वो जीते। 8 आजकल तो विकेट वो से। टेक्निकल जीते हैं, मतलब पूरी प्लानिंग Planning के के साथ साथ खेले, हाँ। ये नहीं हम कह सकते कि फ्लूक लगा और है, proper तुक्का cricketing लगा है। shots, प्रॉपर शॉट्स, उनकी प्लानिंग थी कि हमने किस बॉलर को कैसे टैकल करना है, किसको आप अंदाजा लगाइए कि हारिस रऊफ को आज फिर पहले ओवर में 17 स्कोर पड़ा, पिछले मैच में 24 पड़ा, और हारिस रऊफ वही गलती दोहरा रहे हैं, पेस के साथ शॉर्ट पिच कर रहे हैं और वो ऐसे करके बाहर फेंक रहे हैं। बॉल ज्यादा बैट्समैन ये को वाकई शॉर्ट पिच सीन है देखने में जी। मुश्किल नहीं आ रही, और हारिस रऊफ को पता भी है कि शॉर्ट पिच अगर कर रहे हैं तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा झुक के लेफ्ट साइड पे खेलना, कोई मसला लेग साइड पे खेलना कोई मसला ही नहीं है। बात ये है, आप शॉर्ट पिच का प्लान लाओ, लेकिन उन प्लेयर्स के खिलाफ लाओ ना जिनको जरूरत भी है। अब वो जो तगड़े हैं, इमाम जो जैसे हर प्लेयर्स बॉल- के खिलाफ लाओ। अब इमाम आज भी अल्लाह माफ करे वो शॉर्ट पिच पे आज फिर आउट हो short गए। pitch पे out हो गए। अफगानिस्तान छठी बार। टीम, वो प्रॉपर छठी शॉर्ट बार पिच भी खेले। नहीं थी, वो अफगानिस्तान यहाँ टीम थी। जो वर्किंग करके आ रही है, हमारी टीम इतनी को मैं कहता हूँ वो गई गुजरी हो गई है, समझ से बाहर है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। पूरी रात वो टेक्सटिंग करते रहते हैं, प्लानिंग क्या करें, मतलब Texting कैसे करते हैं, ये कैसे पता नहीं, देखें कुछ कि- और करते हैं, पता हाँ, नहीं कैसे क्या देखें कि यार हमने किस टीम के खिलाफ कल मैच खेलना है, प्रिपेयर्ड हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यार मैंने कल किसको हदफ बनाना है। इवन जब मुझे याद है कि वसीम अकरम, शुएब अख्तर जब खेलते थे तो वो रात को प्लान करके आते थे कि यार अगर हमारा इंडिया के खिलाफ मैच है तो शुएब अख्तर कहता था कल मैंने सचिन को पकड़ना है, दूसरा कहता था मैंने गंगोली को पकड़ना है, और हमने किस तरह टैकल करना है, वो सब की प्लानिंग ठीक होती थी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर लेफ्टी आ रहा है फेस कर रहा है तो वकार यूनुस का या शुएब अख्तर का या वसीम अकरम का आपस में होता था कि यार हमने मुकाबला होता होता तब था। तो इतने ये तक होता facilities था, नहीं थी। कहते हैं कि बकायदा शर्तें तक लगती थी कि फलां को मैं आउट अब करूंगा। मैं आउट Exactly, करूंगा। तब तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अब तो इतना ज्यादा कोचिंग स्टाफ इतनी तादाद में आपके साथ जाता है जो आपको एक एक चीज बताता है, आपके माइंड को, फिजियो होते हैं, ठीक है, आपके साथ बैटिंग कोच Video होता है, analyst बॉलिंग कोच होते होता है, हैं। वीडियो एनालिस्ट होते हैं, मसाजर होते हैं, यानी इतनी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं Flop कि वो plan। कसर नहीं छोड़ते आप। और इस वर्ल्ड कप में वाकई इससे पहले 2015 का वर्ल्ड कप भी ऐसा था, लेकिन फिर भी हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वो कहते सर, हैं ना उस कि वर्ल्ड बस कप में ना हमने बेसिक चीजें ठीक की थी। एक होती है बेसिक चीजें कि आप बेसिक चीजें जिसको एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा भी समझ सकता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। जब आप बेसिक ही गलत करेंगे
फिर आप गालियां खाएंगे। डेफिनेटली फिर रिजल्ट तो यही आएंगे ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के मैच में आप देखें बाबर आजम, मुझे मतलब पूरा मैच मैंने देखा है, हम सब ने इकट्ठे बैठ के देखा है, कहीं भी किसी बॉलर के साथ वो चैट करते हुए दिखाई नहीं, किसी जगह पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। इमाम एक वो ब्रेक सी आई जिस टाइम शहीन ने पहला आउट किया गुरबाज को शॉर्ट पे बॉल पे, उस टाइम इमाम आके बॉलर्स मतलब बूस्टअप जब वो ग्रुप बना हुआ था तो उनको बता रहे हैं कि इस तरह ऐसा करते हैं, विकेट हो गई। उसके बाद रिजवान बॉलर के पास जाते रहे, बाबर ने वो कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज मैच आ रही है। हम लोग मतलब मुझे जब 30 बॉलें 30 रह गया फिर भी एक उम्मीद थी कि एक ओवर देख लेते हैं शायद कुछ हो जाए, लेकिन बाबर की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बस खत्म हो गया। हालांकि आखिर में जो था वो आपके पास था, जो कि आपने आखिरी 10 ओवर अच्छे खेले। शादाब और इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, एक स्कोर जो लग रहा था नहीं कि सर, शायद मेरी नजर में शादाब ने अच्छी बैटिंग नहीं की, 36 बॉल ने 38 स्कोर करना कोई बात नहीं। वही बात है ना, लेकिन लास्ट के 10 ओवर खेले आप, चले वहां पर अगर विकेट पे स्टे करना दिया। जरूरी था, हाँ। विकेट पे स्टे करना जरूरी था, इफ्तिखार ने तो साथ उन्होंने दिया। हाँ साथ देकर विकेट पे स्टे आखिरी करके जो खेला। अब 8 से 10 ओवर थे, पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की और शुक्र किया कि बाबर आजम आउट हाँ, हुए, 40 ओवर वरना 190 शायद था। 250 बनता था। तो हमने 282 एक अच्छा टोटल था, बड़ा अच्छा टोटल था अगेंस्ट अफगानिस्तान। आपकी एक मुनासिब बॉलिंग लाइनअप है। मुझे लगता है कि आप जैसे ही बॉलिंग करवाने मैदान में उतरे आप हारे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी और बहुत वही weak बात थी। है, वो शुएब अख्तर, वसीम अकरम, जितने भी ये लेजेंड प्लेयर हैं वो यही कहते हैं कि अगर शाहीन को पहले 2 ओवर में विकेट नहीं मिलती वो अपना आप खो देते हैं। ठीक है, तो पैनिक वो हो चीज़ जाता है, हम बहुत इस जल्दी पूरे पैनिक टूर्नामेंट होता में है देख रहे हैं। यानी हमारा हारिस रऊफ कोई, हालांकि पेस उसकी वही 147 148, लेकिन वो लाइन लेंथ जो शुरू में हारिस रऊफ था, यानी 4 बॉल अच्छे कर ली, आखिरी 2 बॉल बाउंड्री खा ली, 8-10 स्कोर की एवरेज जा रही है। शाहीन की देख लें, हसन अली ने भी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिस तरह कमबैक हुआ है, पहले मैच में सिर्फ परफॉर्मेंस नजर आई, उसके बाद कोई भी परफॉर्मेंस आज शाहीन पता नहीं क्यों परेशान लग रहा था, बॉल करता था, बॉल के बाद उसका रिएक्शन बड़ा अजीब होता था। इवन लास्ट ओवर्स में जब उसने बॉल किया और बॉल करने के बाद जब उसने देखा कि बॉल LBW की अपील की तो अंपायर ने आउट नहीं दिया, उस वक्त इतना पैनिक हो गया कि उसने बाबर आजम को फोर्सली ये कहा कि आप ये रिव्यू लें, और वो सबको पता लग रहा था कि ये पिच आउटसाइड है और लेग स्टंप जा रहा है, और लेकिन उसने जबरदस्ती ये कहा था कि आप रिव्यू लें। फिर उसके बाद हारिस रऊफ को विकेट भी नहीं मिल रहा था। हारिस रऊफ ने जब बॉल किया लेफ्टी को तो बॉल जब उसकी थाई पे लग के गया तो उसने कहा कि नहीं जी आप ले, रिव्यू आउट होगा। सबसे बड़ा जो अलमी लेकिन है बाबर मेरी उस वक्त नजर में तो यही है, आज स्पिन फ्रेंडली पिच जिस तरह कहते हैं। नूर अहमद की बॉलिंग आपने देखी है, नबी की देखिए, राशिद की देखिए, हमारे स्पिनर्स 20 ओवर कर चुके हैं, 1 विकेट नहीं ली और 6 की एवरेज से स्कोर जा रहा है। उसामा मीर ने तो मतलब हैरान ही कर दिया ना कि बॉल उसका कोई भी लेग स्पिनर, अगर एज अ लेग स्पिनर अब मुझसे पूछें तो मैं ये करूंगा कि 1-2 बॉल प्रेशर डालने के लिए मैं कोई ब्रेक करूंगा, कोई फ्लाइट डालूंगा ताकि प्रेशर वो को गलत शॉट खेलने जाए। अब मैं उसको स्ट्रेट पे, उसका तो 6 स्कोर पूरा हो रहा है, बैट्समैन को उसको कोई जरूरत ही नहीं। इतनी प्लानिंग के साथ खेल रहे थे कि उनको जब 10 ओवर्स बाकी रह गए थे और उनको पता था कि 6 की एवरेज से हमने खेलना है, और उन्होंने कोई गलत शॉट नहीं खेला। इवन आप देख रहे लेफ्टी या राइट दोनों में से जो बैट्समैन फेस करता था उसकी कोशिश होती थी कि स्ट्राइक चेंज करूं। कल जैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े आराम से चेज किया है ना, बड़े आराम से, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। आज वैसे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ किया, ये उससे बड़ी शर्मनाक बात है। अच्छा, हमने हमेशा यहाँ पे बैठ के बात की है कि सीनियर खिलाड़ी को हम मिस कर रहे हैं, और आज फिर हमने मिस किया। आज कोई बताने वाला नहीं था। हमने पहले भी बात की कि भाई शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था, कम से कम वो किसी को मोटिवेट करता, खिलाड़ी को उठाता। और 2017 की मिसाल हमारे सामने है कि शोएब मलिक ने कैसे ड्रेसिंग रूम में बैठ के लोगों से बात की और खिलाड़ी मोटिवेट हुए। आपका कप्तान इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है कि कैसे टीम हार रही थी, कैप्टन ने मोटिवेट किया, कॉर्नर टाइगर्स की बात की और टीम खड़ी होगी। जब आपका कप्तान का माइंडसेट ही इतना छोटा है, इतना डिफेंसिव है, तो आप कैसे जीत सकते? मुझे लग रहा है कि बाबर आजम का ना लाइजोन अपने तमाम प्लेयर्स के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। उसकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप है। और जिस तरह टीम मीटिंग होती है उसमें तो वो ये कहते हैं कि मुझे आप पे एतमाद है, मुझे पता है आप जो करोगे। लास्ट जो मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले कि जो चीज हम नेट में करते हैं हमने ग्राउंड में करनी है, नेट में ये करते यही करते हैं। मैं मुझे लग रहा है कि बाबर आजम जिस तरह मोटिवेट करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जरूर इनका गैप है, जिस वजह से लोग या जितने प्लेयर्स। अच्छा, कल एक बड़ी खबर ब्रेक हुई थी, शुएब जट ने ये जो ब्रेक की थी कि इख्तिलाफात की खबरें आई है, शायद शाहीन की और इफ्तिखार की, इमाम की लड़ाई हुई है। मैं आपको इस दिन पहले बताते रह गए थे, इनके पास खबर थी। 5 और 6 खिलाड़ी जब मैंने कहा था कि अलग अलग हैं, उसकी वजह यही थी कि अब शाहीन एक साइड पे है, बाबर एक साइड पे है। शाहीन मेरी नजर में कप्तानी का बहुत सख्त अहल उम्मीदवार है इस वक्त, और वो कैंडिडेट भी है। लेकिन रिजवान इस वक्त चुप नजर आ रहा है, वो किसी मामले में ना तो बोल रहा है ना अपना एग्रेशन शो कर रहा है, वो चुप है, देख रहा है सारे मामले को कि टीम को किस तरह लेकर चला जा रहा है। लेकिन आप देखें बाबर आजम है, शादाब है, हसन अली है
और जो सऊद शकील है और बाकी जो प्लेयर्स हैं, भी। इमाम खास तौर पर, हाँ, वो सारे एक साइड पे हैं, बाकी प्लेयर्स एक साइड पे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने उनके जो बातें होती हैं या उनकी जो वीक पॉइंट होते हैं कभी उनको डिस्कस नहीं किया ओपनली। लेकिन जब हारिस रऊफ ने एक थ्रो गलत फेंका है तो उसकी तरफ चिल्लाकर बोल रहे हैं हारिस रऊफ ड्यूरिंग मैच कि आपने ये थ्रो क्यों फेंका। हालांकि चलो ठीक है, गलत उसका थ्रो फेंका गया, लेकिन रिएक्ट इतना ज्यादा कर लेना, और वो भी एक सीनियर प्लेयर के साथ, मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। आपको पूरी टीम के साथ इक्वली चलना चाहिए। पीसीबी का रद्दमल भी आया, उन्होंने कहा जी कि कोई इस तरह की खबरें नहीं है, सहाफी हज़रात भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। इस तरह देखिए की कुछ खबरें ना- होता है तो धुआं उठता है, ऐसे नहीं होता कि बिला वजह नहीं उठता। बिला वजह नहीं उठता, कुछ ना कुछ होता है तो फिर ये बात सामने आती है। एग्जैक्टली लेकिन सऊद देखिए- शकील की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। लड़का नया है, पोटेंशियल भी है, दिखाया भी है, लेकिन क्या ऐसी वजह जो मुश्किल वक्त होता है, यानी जो शुरू के ओवर्स होते हैं जिसमें बैट्समैन बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन वो नहीं करता, वो सेट हो जाता है, वो अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, लेकिन जैसे ही 30-35 पे जाता है कोई ना कोई गलत शॉट खेलता है, ऐसी क्या कोई ना वजह है? responsibility नहीं ले रहा। गाइडलाइन, मैं वही बात कर रहा हूँ। Responsibility मेसम ने की बहुत वही अच्छी बात है की कि थी। यहाँ पर एक सीनियर प्लेयर का होना यस, मौजूद है, मैं जो वही बात कौन सा करने नहीं लगा हूं कि करे। मेसम ने बात बहुत अच्छी की थी कि आपको एक सीनियर प्लेयर्स की कमी महसूस हो रही है। अब देखिए जितने मैचेस हैं आप गलतियों से सीखते हैं, आप इबरत से जब तक नहीं सबक हासिल करेंगे तो आप इबरत बन के रह जाएंगे। जो चैंपियंस अब मसला ये है कि आप जब जाते हैं टीम मैच खेलते हैं तो आप अपने मैच के बाद जब रिव्यू करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, तो आप करते हैं यार मैं ओवरकम करूं, लेकिन ओवरकम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अपने टेक्निकल किस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। वो बताने वाले सीनियर्स होते हैं कि यार अगर आप ये शॉट खेल रहे हैं तो आप इसको ऐसे खेलने के बजाय अगर आप ऐसे खेले तो शायद आप अच्छे अंदाज में खेल सकते हैं और आप विकेट नहीं दे सकते। लेकिन जब आपके पास सीनियर्स प्लेयर्स होंगे ही नहीं, आपको गाइड कौन करेगा और आप किस तरह अपनी मिस्टेक्स पे ओवरकम आपको ये भी करेंगे? लगता है कि बाबर आजम की जो अभी अपनी फॉर्म है वो उतने एतमाद के साथ खिलाड़ियों को नहीं कह सकते जो कि उनकी अपनी फॉर्म खराब यस डेफिनेटली, जब आपके पास कुछ लेकिन है मेरा नहीं ख्याल है कि सऊद को दिखाने भी के लिए। उतने ही चांस मिलने चाहिए जितने शदाब को मिले, जितने आसिफ अली को मिले, जितने खुशदिल शाह को मिले। उसकी परफॉर्मेंस उनसे कई कतरे बेहतर है, यानी कुछ मैचेस में उसने स्कोर कंट्रीब्यूट तो किया है ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही 4-5 बॉल। प्रेशर हैंडल कर रहा है वो लड़का, मतलब समझता है कि मैं मतलब अपने स्कोर को किस तरह लेके चलना है। वो टीम बेसिकली पूरी टीम के लिए खेलता है, वो मतलब उसके अंदर नजर नहीं आया कि वो शायद अपने लिए इंडिविजुअल खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए कि उसको थोड़ा स्पेस होनी चाहिए, अब मौका आगे मिलना क्या चाहिए। जी, क्या नजर आ आगे खाई है पीछे कुएं, यस यही है। डेफिनेटली सही कहा है कि अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो खाई में गिर अच्छा, जाएंगे। मेरा ख्याल है नहीं कि अब खेलेंगे को तो मार्जिन आसान रह आज नहीं आप में गया। से क्या है कोई, अगर मतलब सॉरी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन पॉइंट्स टेबल में कुछ सीन है, हम डिजर्व नहीं करते बाय द वे सेमीफाइनल नहीं, में जाना, आप तो बिल्कुल लेकिन नहीं फिर deserve भी करते होंगे। फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे। सर, अब अब ये है मेरे कि नज़र अगले में जो तो मैचेस हैं हमारे 4 मैच हैं, एक तो स्पेशली बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है। अगर हम चार मैचेस अच्छे रन रेट से जीते हैं तो हम मुमकिन है कि इंग्लैंड को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के साथ रन रेट पे हम खड़े हो जाए जहां पर सर आज हैं। नहीं, मैं बताता और हूं। दूसरी इंडिया टीम्स का वो भी इंडिया, हार- साउथ हाँ, अफ्रीका और उनका भी- न्यूजीलैंड, उनका भी वो तो अभी do and स्ट्रेट अवे चले गए ना। इंडिया अब चला बात गया। आ गई ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड इंग्लैंड की, की, yes। ठीक है। इंग्लैंड और पाकिस्तान एक बराबर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बाबर की बदवाएं, उन्होंने कहा कि कोई तो मेरे रंगा भी होगा ना, तो ऐसा करके वो बटलर को साथ लेके जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के हैं 4 मैचेस जिसमें से वो दो जीते हैं, 2 हारे हैं। इसी तरह पाकिस्तान 5 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 2 जीते हैं। तो अब हमें ऑस्ट्रेलिया को भी यही दुआ मांगनी कि ऑस्ट्रेलिया भी हारता जाए। इफ एंड बैट की अब सिचुएशन सिर्फ है वो चीज़ कि नहीं अगर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और हम जीते हैं और इंग्लैंड को हम हरा देते हैं तो उस सूरत में हम मुमकिन है कि सर सुपर किधर परफॉर्मेंस हरा सर, सकते हैं? पहला मतलब अब तो फोकस तो मेरा भी दिल हमारा- कर रहा है कि शोएब जट की तरह मैं भी हवा में तुक्के मारने शुरू देखिए कर दूं, देखिए लेकिन उनकी हम बातें कोई ना दुरुस्त साबित हो रही कोई हैं। देखिए चलो ठीक है, अब शुएब जाट की बात सही साबित हो रही है और अल्लाह करे आगे सही साबित ना हो, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम अभी भी ये नहीं, उम्मीद की उम्मीद जा आपको सकती है। लगता है कि इस टीम से रखनी चाहिए? मैं तो रखनी आपको तो नहीं इस बात- चाहिए, रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आवाम जितनी मोहब्बत करती है पाकिस्तानी टीम से और हमारा मोहब्बत प्रोग्राम इतनी को, करते हैं कि मैंने मैच के दौरान जब बाबर आजम और वो खेल रहे थे तो मैंने कहा सेल्फिश बैटिंग हो रही है, मैंने एक फेसबुक पे ला दिया, लोगों ने जो नीचे आके React किया किया है, उन्होंने। ठीक है कि ये हो गया, पिच ही अब ऐसी लगाए है, ना, अब चेन्नई की आपको पिच पता है, चलेगा। फलां है फलां है फलां है। वही पिच है आज जिस पे अफगानिस्तान अब भी आप खेल रहा है। उसी तरह की एक ट्वीट लगाएं कि हाँ मैंने सही कहा था, फिर चेक करें, उन्हीं बंदों को दोबारा से टैग करें। लेकिन अब कोई बात करेगा नहीं। लेकिन बहरहाल हम कोशिश ये करेंगे और दुआ भी ये करेंगे कि पाकिस्तानी टीम अगले जो बाकी 4 मैच हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे और पाकिस्तानी टीम से वाबस्ता जितनी उम्मीदें हैं वो जिंदा हो सके। उम्मीद एक पे मोटिवेशनल दुनिया कायम है। लेक्चर अरेंज कराएं हाँ, शाहिद जाट का करवाएं। कांस्टेबल साहब का, हाँ शाहिद जट साहब का एक वो तो मोटिवेशनल जो अगर लेक्चर। मेरे ख्याल में हार के आए ना, तो फिर वो जो इंक्वायरी conference- रिपोर्ट होती है ना उसकी तफ्तीश जो शायद जट के सामने ही होनी चाहिए, क्योंकि डिजर्व यही करते हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस थी। खैर जी, हमारा वर्ल्ड कप टाकरा उसी तरह से जारी है। हमने तो बहुत कोशिश की
कि अपनी आवाम को भी एतमाद में लें और अपने खिलाड़ियों तक भी एक बेहतर सपोर्ट पहुंचाएं। डिफरेंट चैनल से हट के हम थोड़ा तजिया करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी जो मेरे एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कमबैक करे, ऑस्ट्रेलिया हमारे से ही बुरा खेल पेश करे ताकि हमारा रन रेट भी बेहतर होता जाए और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश को हम चारों मैचेस हराएं जो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, की बात है। और इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तानी टीम को भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।